हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप जानेंगे एनर्जी कर्व्स के बारे में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका यूज़ क्या है, ये होते क्या है और हेमंड्स पोस्टुलेट और उसका यूज़ क्या है। लेट अस स्टार्ट विद एनर्जी कर्व कि ये होते क्या है, व्हाट आर एनर्जी कर्व। सो लेट अस अज्यूम कि एक ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही है। ये रिएक्शन जब हम कैरी आउट कर रहे हैं तो हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू टाइम जब हमारा स्टार्ट हो रहा है t=0 पे हमने एनर्जी के जो बदलाव हैं सिस्टम के अंदर वो नापने शुरू कर दिए। लेट अस अज्यूम जब टाइम हुआ लेट अस से 20 सेकेंड्स, तो आफ्टर 20 सेकेंड्स व्हाट हैपेंड इज रिएक्शन स्टॉप हो गई। उस समय तक जो एनर्जी के बदलाव इस पर्टिकुलर सिस्टम में हुए वो हमने काउंट कर ली, उसको हम एक कर्व पे प्लॉट करते हैं। इस कर्व में क्या होता है, इस कर्व में y एक्सिस पे एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है जो वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेट अस अज्यूम ये कर्व ऐसा कुछ आ गया, लेट अस से ऐसा कुछ कर्व आ गया। इसका मतलब क्या है, एट t=0 इसको 0 मान लेते हैं। अगर एनर्जी लेवल रिएक्टेंट का यहां था तो फिर धीरे धीरे एनर्जी बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, ये चलता रहा और फाइनली ये जो एनर्जी लेवल है ये किसका है, प्रोडक्ट का। तो व्हाट इज एनर्जी कर्व? एनर्जी कर्व एक ऐसा कर्व है विच प्रोवाइड्स अस द एनर्जी चेंजेस इन द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जो सिस्टम में एनर्जी के बदलाव होंगे उस बदलाव को एनर्जी कर्व रिप्रेजेंट करता है। अब एनर्जी कर्व से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आइए हम इस बात को देखते हैं। लेट अस कंसिडर अ टू स्टेप रिएक्शन। एक टू स्टेप रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। इस रिएक्शन में ओवरऑल ए से सी बन रहा है। लेट अस अज्यूम अब ए से सी जो बन रहा है वो डायरेक्टली नहीं बन रहा है, सबसे पहले ए से बी बन रहा है और फाइनली बी टू सी बन रहा है। तो रिएक्शन में कितने स्टेप हुए, 2 स्टेप। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये। अब इसका एनर्जी कर्व हम एज्यूम करते हैं कि कुछ ऐसा है। इस एनर्जी कर्व में y एक्सिस पे एनर्जी होती है और x एक्सिस पे बच्चों क्या होता है, टाइम, या इसको रिएक्शन की प्रोग्रेस भी बोलते हैं। तो लेट अस एज्यूम कि इस 2 स्टेप रिएक्शन में कुछ ऐसा हुआ। ये इसका एनर्जी का, ये हमारा रिएक्टेंट ए है जो पहला स्टेप, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, ये हमारा पहला स्टेप। इस पहले स्टेप के बाद एक इंटरमीडिएट बना बी, बी की फर्दर रिएक्शन हुई सेकंड स्टेप में जिससे बना सी। तो इस रिएक्शन के 2 स्टेप्स। ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको एज्यूम कर लेते हैं डी और ये वाला जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको मान लेते हैं ई। अब बच्चों इस पर्टिकुलर कर्व से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात जो ये कर्व बताता है वो बताता है नंबर ऑफ स्टेप्स। इस कर्व में हम देख के बता सकते हैं कि कितने स्टेप्स इस रिएक्शन में हुए। तो ध्यान से देखो, इस कर्व में 2 एनर्जी के पहाड़ हैं। देयर आर 2 एनर्जी हिल्स देयर। एक एनर्जी हिल है ए से लेके बी तक और दूसरी एनर्जी हिल है बी से लेके सी तक। तो नंबर ऑफ स्टेप्स इन एनर्जी कर्व इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनर्जी हिल्स। जितने एनर्जी के पहाड़ हैं उतने ही नंबर ऑफ स्टेप्स रिएक्शन में होंगे। तो पहला पॉइंट हमें यह पता लगेगा। सेकंड चीज हमें क्या पता लगेगी बच्चों, सेकंड चीज हमें पता लगेगी इंटरमीडिएट, कि इंटरमीडिएट कितने हैं, कौन से हैं। तो बच्चों इंटरमीडिएट की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट वो स्पीसी होती है, दिस इज बी को नोटिस करें,
इंटरमीडिएट इस केस में बी है। बी जो है वो फर्स्ट स्टेप का तो प्रोडक्ट है और सेकंड स्टेप के लिए वो रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है। तो इंटरमीडिएट इज अ स्पीसी विच एक्ट एज अ प्रोडक्ट फॉर द प्रीवियस स्टेप एंड रिएक्टेंट फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो इस केस में इंटरमीडिएट कर्व में आप नोटिस कर सकते हैं ये कौन सा है, बी। थर्ड पॉइंट क्या जानेंगे? थर्ड पॉइंट आप जानेंगे ट्रांजिशन स्टेट। तो बच्चों ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट? नोटिस करो पहला स्टेप ए से बी तक ये पहाड़ हमें चढ़ना है। तो ए से बी तक जाने के लिए सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट जिसका एनर्जी लेवल मैक्सिमम आया, ये पॉइंट कौन सा है, डी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो जो पहला स्टेप ए से लेके बी है, इस स्टेप के लिए जो ट्रांजिशन स्टेट हुआ वो क्या हुआ, डी हुआ। अगर हम बी से सी यानी अगले स्टेप की बात करें तो इस केस में ट्रांजिशन स्टेट कौन सा हुआ, ई। यानी ट्रांजिशन स्टेट जो होते हैं दे आर नंबर ऑफ एनर्जी पीक्स। जो भी एनर्जी हिल के पीक्स हैं वो सब ट्रांजिशन स्टेट होते हैं। इन दिस केस ट्रांजिशन जो स्टेट है वो कौन कौन सी है? पहले स्टेप में इट इज डी एंड द सेकेंड स्टेप इट इज ई। ये हुई ट्रांजिशन स्टेट। बच्चों फोर्थ इंफॉर्मेशन इसमें क्या मिलेगी? फोर्थ इंफॉर्मेशन हमें इसमें मिलेगी अबाउट आरडीएस। आरडीएस की फुल फॉर्म आपने सुनी होगी, इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये वो स्टेप होता है विच हैज द मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे अब नोटिस करो इसमें दो स्टेप है, एक तो है ए से लेके बी तक जाने वाला और दूसरा है बी टू सी तक जाने वाला। अब देखिए ए से बी तक जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा है। तो ये जो स्टेप हुआ ए टू बी, दिस स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और इसी स्टेप को अपन स्लो भी बोलते हैं, क्योंकि जब इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी बच्चों तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्लो होगा। तो हमें पता लगा इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नाउ द फिफ्थ इंफॉर्मेशन, ये रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज के बारे में यानी नेचर ऑफ रिएक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। एज यू कैन नोटिस ये जो ए है और ये जो सी है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है, ये जो एनर्जी का गैप, इसको बोलते हैं हम एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच। और इस पर्टिकुलर केस में दिस विल बी नेगेटिव। नेट एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। एनर्जी क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव है। तो इसलिए इस रिएक्शन को अपन क्या नाम देंगे, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी और बढ़ जाएगी कि इस कर्व से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। लेट अस अज्यूम दिस कर्व, एक कर्व आपको गिवन है। कुछ ऐसा बच्चों, y एक्सिस पे एनर्जी है और x एक्सिस पे टाइम है। अब इस कर्व में क्या होता है, लेट अस अज्यूम बच्चों ऐसा कुछ कर्व है। इस पॉइंट को a मान लेते हैं, अगले पॉइंट को b, नेक्स्ट को c, इस पॉइंट को d मानते हैं, e, f एंड g रिस्पेक्टिवली। अब इस एनर्जी कर्व में नंबर वाइज हम सारे के सारे इंफॉर्मेशन बताते हैं। पहला इंफॉर्मेशन है नंबर ऑफ स्टेप्स। तो बच्चों नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो कौन कौन से हैं, नोटिस करो। इसमें 3 एनर्जी के पहाड़ हैं, देयर आर 3 एनर्जी हिल्स। पहला जो हिल है वो है A to C, सेकेंड वन इज C to E एंड थर्ड वन इज E to G। ये 3 इसमें स्टेप है। तो नंबर ऑफ स्टेप कितने हुए, 3। अब इस स्टेप में हमें देखना है इंटरमीडिएट। तो नोटिस करो A हमारा रिएक्टेंट है, G हमारा प्रोडक्ट है, तो C और E जो है
ये क्या हुए? दे आर इंटरमीडिएट्स। ये सेकंड इंफॉर्मेशन हमारे पास है। थर्ड इंफॉर्मेशन है ट्रांजिशन स्टेट के लिए। ट्रांजिशन स्टेट कौन कौन सी है स्टूडेंट्स? बी, डी एंड एफ। हर स्टेप में एनर्जी का पीक है, तो बी, डी, एफ दे आर ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज टीएस। अगला जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा वो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए। तो आरडीएस क्या होता है? नोटिस करो, सी टू ई जो स्टेप है, सी से लेके ई तक, इस पर्टिकुलर केस में जो एनर्जी लेवल है वो मैक्सिमम अचीव हो रहा है। इसको बिना अचीव किए, इसको बिना क्रॉस किए ये रिएक्शन हो पाना पॉसिबल नहीं है। रेट इसी स्टेप पे सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा। तो सी टू ई बच्चों क्या हुआ? इट इज आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिएक्शन का नेचर डेल्टा एच के बारे में ये इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो यू कैन नोटिस जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है उन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है इट इज अप्रोक्सीमेटली दिस वन। ये जो डेल्टा एच है यू कैन सी इट इज पॉजिटिव, क्योंकि फाइनल एनर्जी जो प्रोडक्ट की है वो रिएक्टेंट से ज्यादा है। तो एनर्जी सिस्टम में क्या हुई है? गेन हुई है। तो ये जो पर्टिकुलर कर्व क्या बताता है? ये बताता है कि रिएक्शन मस्ट बी एंडोथर्मिक। रिएक्शन पक्का क्या होगी? एंडोथर्मिक होगी। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों अगला टॉपिक जो करने वाले हैं इट इज अ वेरी इजी टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है, शुरुआत में मैंने बताया भी था, हेमंड्स पोस्टुलेट। एक साइंटिस्ट है हेमंड, उसने कुछ स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट काफी सिग्निफिकेंट है, उसके बारे में अपन लोग बात करते हैं। तो देखिए क्या होता है इसमें। ये जो हेमंड्स पोस्टुलेट है ये ट्रांजिशन स्टेट के स्ट्रक्चर के बारे में कमेंट करता है। इट कमेंट्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अब बच्चों एक बात सोचो, ट्रांजिशन स्टेट जो होती है कैसे होती है? जैसे ये पहला एग्जाम्पल, ए से बी बन रहा है और इसमें सी हमारी ट्रांजिशन स्टेट आ रही है। अब ए का स्ट्रक्चर हमें पता लग जाएगा, बी का स्ट्रक्चर हमें पता लग जाएगा, लेकिन सी जो है इसका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होगा जिसके बारे में हमारे पास डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो हेमंड ने क्या बोला? हेमंड टोल्ड कि सी का स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ सी विल रिजेंबल आइदर रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट। उसका स्ट्रक्चर जो मिलेगा या तो मिलेगा रिएक्टेंट से या मिलेगा प्रोडक्ट से, जिससे भी उसका एनर्जी क्लोज रहेगा। तो यू कैन नोटिस कि सी का जो एनर्जी लेवल है वो ए के ज्यादा करीब है। यानी हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी resembles structure of C, structure of C resembles A। स्ट्रक्चर ऑफ C जो है वो A से ज्यादा रिजेंबल करता है, यानी रिएक्टेंट से ज्यादा रिजेंबल करता है। और अगर इसी का दूसरा एग्जाम्पल लें, इसमें क्या होगा बच्चों? इस वाले केस में हमने कर्व थोड़ा चेंज कर दिया, अगेन ए से बी बन रहा है और इसमें ट्रांजिशन स्टेट जो सी है, बताओ बच्चों इसका स्ट्रक्चर किससे ज्यादा रिजेंबल करेगा? किससे एनर्जी डिफरेंस इसका कम है? यू कैन सी बी से ये ज्यादा पास है। तो इसमें कहा जाएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ सी रिजेंबल्स बी। इस केस में सी का स्ट्रक्चर बी से ज्यादा रिजेंबल करेगा। दिस इज नोन एज हेमंड्स पोस्टुलेट। Thank you students for watching and please like, share and subscribe.